नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। देश की पहली गौ कैबिनेट मध्य प्रदेश सरकार ने बनाने का फैसला किया है। पहली बार प्रदेश की मोहन सरकार ने साल 2024 को गौ रक्षा वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया। पहली बार ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सरकार ने गोवर्धन पूजा सरकारी तौर पर करने का ऐलान किया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रदेश सरकार गौ संवर्धन और गौ संरक्षण के लिए तमाम वो प्रयास कर रही है जिससे गौ माता को संरक्षित और सुरक्षित किया जा सके। सरकार का प्रयास है कि गौशालाओं को समाज से जोड़ा जा सके। इसके लिए समय समय पर सरकार द्वारा विभिन्न आयोजन भी किए जाते रहे हैं। गौ तस्करों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाइयां करने वाला प्रदेश मध्य प्रदेश बना है और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार गौशालाओं के गौ संवर्धन और गौ माता के संरक्षण के लिए लगातार सराहनीय काम कर रही है। 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा है। इसको लेकर गौपालकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश की गौशालाओं में गोवर्धन पूजा का फैसला लिया है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी खुद गौ पूजन में शामिल होंगे। इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत प्रदेश के मंत्री और विधायकों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी इस पूरे गोवर्धन पूजा में शामिल होंगे। सरकार की यह कवायद साफ तौर पर गौशालाओं को समाज से जोड़ने की कवायद है, जिसे लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। इसी पर देखिए स्वदेश न्यूज की यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार गौ संरक्षण और गौ संवर्धन की दिशा में एक मिसाल बनी हुई है। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां ये साल गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत प्रदेश की सभी गौशालाओं में गाय का पूजन किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए सभी विधायकों और मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं। सरकार इसके जरिए गौवंश संवर्धन का संदेश देना चाहती है। यही वजह है कि जन्माष्टमी, दशहरा और शस्त्र पूजन के बाद अब राज्य सरकार गोवर्धन पूजा का त्योहार भी प्रदेश भर में मनाएगी। इतिहास में ऐसा पहली बार है जब गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के सभी संभाग, जिले, तहसील व गांवों में गोवर्धन पूजा के लिए शासकीय कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत प्रदेश के मंत्री और विधायकों के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होंगे। इस दौरान प्रदेश की गौशालाओं में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। समाज को गौशालाओं से कैसे जोड़ा जाए, इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। गौशालाओं के संचालन में समाज की भूमिका तय करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें गौशालाओं को समाज से जोड़ने का काम किया जा सके। हमारे यहाँ तो पशुपालन और खास करके भारत की दुनिया में पहचान दूध और दही की नदियाँ बहती। ऐसे में हमारा समाज गांव का नीचे से नीचे तबका भी इस गोवर्धन पूजा को बहुत आनंद से मनाता। हमारी सरकार ने भी तय किया कि गौशालाओं में प्रति गौमाता अनुदान भी हमने डबल किया है। सरकारी स्तर पर भी गौशाला बहुत अच्छी बनाने जा रहा है। दूध उत्पादन को भी लगातार बढ़ावा दिलवाएंगे, लेकिन समाज में अच्छे त्योहारों को पुनर्स्थापित करने की जरूरत है। तो आजकल गोबर के धन को भी एक तरह से माना जा करके सीएनजी गैस से लेकर के प्राकृतिक खाद तक बहुत सारे उत्पाद उसके द्वारा बनाए जाते हैं और इसीलिए गौमाता के पशुपालन के साथ उसको विशेष अभियान के रूप में जनता में स्वीकार हो। तो सरकार भी गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाएगी और ये इसी के साथ साथ हमारा प्रदेश का स्थापना दिवस 30 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक 4 दिन के अलग अलग उत्सव के नाते से इसको मना रहे हैं। और खासकर इस बार गोवर्धन पूजा पे हमारे सभी शासकीय संस्थान को भी हमने राज्य सरकार के परामर्श से छुट्टी का अनाउंसमेंट किया है, ताकि ये दिवाली के दूसरे दिन तुरंत अगर कोई शासन की व्यवस्था के साथ राज्य सरकार तो छुट्टी घोषित करती है, लेकिन बैंक वगैरह में दिक्कत आती है तो कोई दूर दिवाली तक अपने गाँव जाके आ नहीं पाता है। कई बार इसकी कठिनाई रहती है, इसलिए दिवाली के दिन दूसरे दिन छुट्टी भी हमने डिक्लेयर करने का निर्णय किया। साथ ही साथ 3 मेडिकल कॉलेज नए यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 29 तारीख को 29 अक्टूबर को नीमच, मंदसौर और सिवनी, साथ साथ 3 हमारे नर्सिंग कॉलेज
कई सारे हॉस्पिटल और कई सारे हेल्थ की सुविधाएं, इसकी सौगात यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मिलने वाली है। मैं स्वयं मंदसौर में इस उद्घाटन के अवसर पर रहूंगा। माननीय महामहिम राज्यपाल साहब से भी रहेंगे, बाकी हमारे मंत्रीगण नियमित से इसमें शामिल होंगे और जो कई हेल्थ के अलग अलग निर्माण का जो लोकार्पण के लिए जो जिस जिले में वो वहां से जुड़ेंगे। इसके अलावा भी शासन के बहुत सारे कार्यक्रम अनाउंस किए हैं। 15 नवंबर को धूमधाम से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने का कार्यक्रम भी हमारी सरकार ने लिया है और ये जनजातीय गौरव दिवस के नाते से बनेगा। आपकी जानकारी में रहेगी, पूर्व माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। हमने सबने निर्णय किया कि इसको धार जिले में मनाया जाएगा। मेरी अपनी ओर से यशस्वी माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने विस्तार से बात करी है। मैं और वो मिलकर के प्रदेश की बेहतरी के लिए वो संगठन का काम संभाले, सरकार के माध्यम से हम जनता की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बात के लिए बहुत हृदय से आभार करता हूँ कि गोवर्धन पूजा सरकार अपने स्तर पर मनाएगी। ये पहली बार मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है और गौशालाओं के अंदर मनाएगी। समाज को गौशालाओं से कैसे जोड़ना, एक ऐतिहासिक कदम, ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सरकार ने किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का इसके लिए बहुत हृदय से धन्यवाद और आभार करता हूं उनके इस विजन के लिए कि गौशालाओं के संचालन में समाज भूमिका कैसे निभाए। एक बड़ा निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सरकार ने किया है। इसलिए और भी एक नहीं, कई प्रकार के निर्णय जो शक्ति पूजा के साथ जो भारत के अंदर मूल में है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शस्त्र पूजन की शुरुआत सरकार स्तर पर की। तो इस प्रकार से हमारी संस्कृति और धर्म के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार लगातार जो काम कर रही है वो भी एक ऐतिहासिक निर्णय में। उनका बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां ये साल गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। गौवंश से ही जीवन, इस सूत्र वाक्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में पशुपालकों एवं गौ संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। नए कानून के तहत मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो कड़े फैसले लिए थे, उनमें से एक गौवंश की रक्षा का भी फैसला था। यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार साल 2024 को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मना रही है और गौवंश को लेकर कई बड़े फैसले राज्य सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार गौपालन, गौ संवर्धन और पशुपालन तक किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। गौवंश संरक्षण और संवर्धन की दिशा में लगातार नई योजनाओं के जरिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गौ सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में कृषि के साथ पशुपालन विकास के लिए कृषकों और पशुपालकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि गौवंश के सम्मान और सुरक्षा के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। निःशक्त और वृद्ध गायों के लिए गौशालाएं संचालित करने के साथ पशुपालन विकास को प्राथमिकता देना आवश्यक है। ऐसे ही नहीं, हिंदू समाज गाय को माँ का दर्जा प्रदान करता है। उसका सीधा सा कारण यह है कि जब नवजात पैदा होता है तो अगर माँ का दूध काम नहीं आता है तो गाय का दूध पिलाया जाता है। आज भी देश में करोड़ों ऐसे नवजात शिशु हैं जिन्हें गाय का दूध दिया जाता है। यही वजह है कि गाय को संरक्षित करने की जरूरत है और यह काम अब प्रदेश में नहीं बल्कि देश में बराबर बहुत ही एक तसल्लीपूर्वक और बहुत ही संवेदनशील तरीके से किया जा रहा है। इस वक्त हम हैं भोपाल के शारदा विहार में, जहां आप देखेंगे पीछे हमारे गाय के बछड़े हैं, छोटे छोटे नौनिहाल हैं, कुछ बड़े हैं। इन्हें यहाँ पर रखा गया है। आपने बहुत सारा देखा होगा, सड़क पर गायें पड़ी हैं, पन्नी खा रही हैं, बहुत सारा उल्टा सीधा खा रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे संवेदनशील लोग भी हैं जो गाय को पालने का काम कर रहे हैं। मतलब गाय को पालकर बिल्कुल अपने ऐसे रखते हैं जैसे कि बिल्कुल अगर वो नहीं हो तो उनका क्या होगा साफ तौर पर देखेंगे। अब हम आ गए हैं शारदा विहार में और ये एक गौशाला है। ये गौशाला आप देखेंगे, साफ सुथरी गौशाला, देखकर लगता है कि हाँ वाकई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये नंदी बाबा हैं, राम लिखा हुआ है, देखिए इनका स्नेह देखिए। निश्चित तौर पे कहेंगे कि यहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, साफ तौर पर बहुत अच्छी तरीके से रखा जाता है। और यहाँ पर दूध जो निकलता है वो यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके काम आता है। और ये पूरा जो ऐसी बहुत सारी गौशालाओं का हमने यहाँ पर जाके देखा वहाँ, और लगा कि लोग आज भी कहीं ना कहीं संवेदनशील हैं और गौवंश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं अभय जी,
ये सर कैसे देखते हैं आप? गौशाला में है और आगे आगे चलते हैं, वो हमें थोड़ा आगे बुला रहे हैं। आप देखें साफ सुथरी जगह, कोई गंदगी नहीं है, और इस गोवंश के साथ साथ दूध तो मिलता ही है, साथ में जो गोबर होता है वो, ये गोबर इतना लाभकारी होता है कि ये कहीं ना कहीं ऐसे बिल्कुल कई प्रकार के जो गौमूत्र हो, गोबर हो, ये सब काम में आता है। इस वक्त हमारे साथ अभय जी हैं। सर आप अपने यहाँ का नाम बताइए, अपना पूरा नाम बताइए, कैसे देखते हैं और क्या संदेश है लोगों के लिए? कितनी गाय है? लगभग अभी 250 गोवंश है, जिसमें छोटे बड़े सभी गोवंश हैं। कहाँ से आता है? इनका खर्चा शासन जो है, इनको मध्य प्रदेश शासन जो है खाने के लिए जो है इनको देता है, 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इनकी खुराक देता है। और बाकी जो है पूरा जो है शारदा विहार जन कल्याण समिति जो इस कामधेनु गौशाला शारदा विहार को रन करती है, वही पूरा खर्चा उठाती है। इसके अलावा आप तो बहुत सारा देख रहे हैं, लोग गाय पड़ी रहती हैं, कमेंट्स करते हैं, और लोग चाहिए तो क्या नाम आप दूध चाहिए, लेकिन पालने का लोग नहीं करते। बात जब दूध निकलना बंद हो जाता है तो सड़क पे छोड़ देते हैं। क्या संदेश? गाय जो है केवल दुधारू पशु है ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म और अपने पूर्वजों ने इसको माँ से ऊपर का दर्जा दे रखा है। 64 करोड़ देवी देवताओं का वास रहता है गायों में, और गाय जो है, गाय अगर आपके घर में है तो आप निरोगी रहेंगे, आपको धन की कमी कभी नहीं आएगी। हाँ, गाय के गोबर गोमूत्र, अभी वर्तमान में हम गोमूत्र और गोबर से लगभग 34 प्रकार की औषधियाँ पिछले 20 वर्षों से निरंतर बना रहे हैं, जिसको हम यहाँ की आयुर्वेदिक दुकानों पे सप्लाई करते हैं, और हमारे रहने वाले भैयाओं के अभिभावक उसको खरीदते हैं, और आसपास के गांव के कृषकों एवं मजदूरों को हम यहाँ 3-3 दिन का ट्रेनिंग भी निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हाँ, ये पूरा काम हम कर रहे हैं कि समाज में गायों के प्रति संवेदना जागे और गायों की खूबियाँ पता लगे, क्योंकि आज वर्तमान में जो गायों की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गाय है तो हम हैं, और गाय के पास रहने से आप पूरी तरीके से निरोगी रहते हैं। गाय को रोज हाथ फेरने से आपके अंदर एक नई चेतना, एनर्जी आती है, और इस पूरे परिसर में हमारे यहाँ अभिभावक आते हैं और गणमान्य नागरिक आते हैं, परिसर देखने आते हैं, शारदा विहार का अवलोकन करने आते हैं, वो गौशाला देख के बहुत खुश होते हैं। गाय का सेवा करने का आनंद ही एक अलग रहता है। हम गौ माता की सेवा उस भाव से करते हैं कि ना कि हम पशुओं के हिसाब से गौ माता के मान के इनकी सेवा करते हैं। इसके दूध में इतनी निरोगिता है, ये इसके सिर पे घुमाने से कितनी भी किसी को यदि नजर लगी हो तो ये घुमा दो आप 21 बार तो उसकी नजर उतर जाती है बच्चों की, छोटे छोटे। मैं बिल्कुल धन्य हो गया कि यहाँ आया, गौ माता का दूध सीधा मुंह में मेरे आया। भाई साहब, आप लोग बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि स्वदेश न्यूज भी आप इस पूरे एक अच्छे कार्य को मतलब आपका समाज तक पहुंचा पा रहा है। निश्चित तौर पर जो गाय का गोबर होता है, वो जब शायद आप बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो नासा में जो सैटेलाइट डाउन करता है उसमें गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। वो गोबर उत्तराखंड से जाता है, बहुत कम लोगों को पता है। निश्चित तौर पर कहेंगे गाय का गोबर जिस घर में होता है, वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल के जो टावर है और जो उनका सैटेलाइट का सिस्टम है वो वहाँ पर काम नहीं करता, जो एरेक्शन होता है वो वहाँ पे काम नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं जो गोबर होता है, गाय का गौमूत्र होता है, यानी कि गाय अगर घर में पालते हैं तो निरोग तो होते हैं, साथ में देवी कृपा आपके ऊपर बनती है। तो सभी से स्वदेश न्यूज के माध्यम से हम आपसे अनुरोध करते हैं कि गाय को अगर सड़क पर आप देखें तो कुछ ना कर पाए तो गौशालाओं तक पहुँचा दें। 1882 में सबसे पहले गौशाला का निर्माण हुआ था, और वो राजा राव युधिष्ठिर सिंह ने बनवाया था, जो दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। इसके बाद गौ रक्षा समितियां बनी, गौ संवर्धन बोर्ड बने। वो आज स्थिति है कि बहुत सारी जगह प्रत्येक गांव गौशाला बने हुए हैं। तो आम आदमी कोई भी गाय अगर देखते हैं तो गौशाला तक पहुंचा दें। निश्चित तौर पर जो हमारी सरकार है वो गौ वंश को बचाने के लिए, गौ वंश को संरक्षित करने के लिए एक बेहतर काम कर रही है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग संबंधित विभागों के सहयोग से बेहतर परिणाम के लिए इस दिशा में आगे बढ़े। मध्य प्रदेश सरकार की गौ संवर्धन योजना मवेशियों के पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जाती है। इसमें गाय एवं पशुधन के लिए 100% अनुदान स्वीकृत है। सरकार का प्रयास है कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि में पशुपालकों की आय बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्षा काल में निराश्रित गौवंश की समस्या के निराकरण
एवं किसानों द्वारा खुले में छोड़े गए गौवंश से सड़क दुर्घटनाओं की समस्या का समाधान करने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश की मोहन सरकार ने गौवंश संवर्धन और सुरक्षा कानून भी लाई है। समय समय पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रदेश में दूध की खरीद सुनिश्चित करने, किसानों और पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य दिलवाने, दुग्ध संघों को सहयोग, जिलों में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र लगाने, सहकारी दुग्ध समितियों को प्रोत्साहन, राज्य में बच्चों के बेहतर पोषण के लिए दुग्ध प्रदाय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विभागीय प्रयासों की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश भी देते रहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग के अंतर्गत आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना चलाई जा रही है। योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के साथ ही रोजगार के अवसर प्रदान करना है। सरकार की कोशिश है कि योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा हितग्राही किसानों को मिल सके। योजना में सभी वर्ग के सीमांत एवं लघु कृषक योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना से जुड़े कुछ तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। पशुपालक किसान न्यूनतम 5 या इससे अधिक पशुओं की योजना स्वीकृत करा सकता है। अधिकतम सीमा राशि 10 लाख रुपए तक का ऋण स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। परियोजना की लागत का 75% राशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त करना होगा। शेष राशि 25% की व्यवस्था स्वयं किसान हितग्राही के द्वारा स्वयं के अंशदान, इकाई लागत की 75% पर या हितग्राही द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण पर जो भी कम हो 5% वार्षिक ब्याज की दर से अधिकतम रुपए 25,000 प्रतिवर्ष। ब्याज की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा 7 वर्ष तक की जाएगी। 5% से अधिक शेष ब्याज की दर पर ब्याज की प्रतिपूर्ति हितग्राही को स्वयं करना होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को लागत का 33% अधिकतम 2 लाख की सहायता दी जाएगी। इतने लंबे वर्षों के बाद पहला कोई मुख्यमंत्री गौ माता की चिंता करके सीधा 40 रुपया प्रति गौवंश 40 रुपया भरपाई के लिए किया। यहाँ तक इन्होंने कहा कि 10 गाय भी कोई किसान पालेगा उसको भी देंगे। तो गौ संरक्षण के क्षेत्र में अगर पहला कोई नाम आता हो तो वह अन्य मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का आता है। गौशाला अच्छी चल रही है, मुख्यमंत्री जी का आदेश अच्छा चल रहा है। दूसरी बात, गौशाला में सब व्यवस्था सही है। कृष्ण भगवान के वंश के मुख्यमंत्री जी हैं और सब व्यवस्था अच्छी ठीक है। सरकार की योजना गौ के लिए सराहनीय है। गांव-गांव गौ सेवाओं का संचालित हो रहा है और भूसा पानी की व्यवस्था की जा रही है एवं इलाज के लिए जो बूढ़ी दुर्घटनाग्रस्त गौ हो जाती हैं उनके इलाज के लिए गाड़ियां तत्पर रहती हैं। इसलिए सरकार का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है एवं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो वो भगवान कृष्ण के वंशज हैं एवं उन्होंने विशेष गौ के लिए कार्य कर रहे हैं और आगामी करते रहेंगे। पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी के लिए पशु लोन योजना का बहुत लाभ हो रहा है। इसे 8 से 10 लाख रुपए तक का लाभ हो रहा है। शासन की तरफ से भी कुछ अनुदान मिल रहा है इस गौ सेवा के लिए और लोगों से जो भी है कि आवें कुछ अपने यहाँ पर भी वैसा भी सहयोग कर सकते हैं। शासन से भी वो है कि जब कभी देख भी जाया करें और जब कभी कभी एसपी साहब वगैरह कोई ना कोई आते हैं माह में 1-2 बार चक्कर लगाते हैं, देखते हैं। प्रदेश की मोहन सरकार ने इसी साल मार्च महीने में बड़ा फैसला लेते हुए गायों के आहार अनुदान की राशि को 2 गुना किया है। उन्होंने गौशाला के संरक्षण को लेकर प्रति गाय के लिए दिए जाने वाले अनुदान को 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया था। मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना अंतर्गत प्रदेश में कुल 1289 गौशालाओं का संचालन 1,27,000 गौवंश का पालन किया जा रहा है। स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा 627 गौशालाएं संचालित है, जिसमें 1,99,000 गौवंश। मध्य प्रदेश सरकार साल 2024 को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मना रही है। गौवंश को लेकर कई बड़े फैसले राज्य सरकार कर रही है। उसी के तहत नया कानून भी लाया गया है, जिसे गौवंश संवर्धन
और संरक्षण कानून नाम दिया गया है। इस कानून के तहत गौ तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में अब गौ तस्करों की खैर नहीं। अगर ऐसे करते कोई पाया जाता है तो 7 साल की कड़ी सजा का प्रावधान है। इसके अलावा प्रदेश की चरनोई भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान हो या गौवंश के सड़कों पर होने की बात, सभी दिशा में मोहन सरकार लगातार प्रयास कर रही है। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दीपावली पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है और दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की भी परंपरा है। खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में गोवर्धन पूजा की काफी महत्वता है। प्राचीन काल में दीपावली के दूसरे दिन भारत में और विशेषकर ब्रजमंडल में अच्छी बरसात के लिए इंद्र की पूजा हुआ करती थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने गौवंश की उन्नति के लिए पर्वत वृक्षों की पूजा करते हुए न केवल उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की, अपितु पर्वतों और भूमि पर घास पौधे लगाकर वन महोत्सव मनाने का उपदेश दिया। इसके अलावा खेतों में गोबर डालकर उस पर हल चलाते हुए अन्न और औषधि उत्पन्न करने का संदेश दिया, जिससे मानव और देश की उन्नति हो। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश के पश्चात लोगों ने इंद्र के बदले पर्वत, वन और गोबर की पूजा आरंभ की, जिसके चलते इंद्रदेव क्रोधित हो गए और 7 दिन की बरसात की छड़ी लगा दी। परंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। इंद्र को जब ये ज्ञान हुआ कि वो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण से मुकाबला कर रहे हैं, इसके बाद इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और स्वयं मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इससे पौराणिक घटना के बाद से गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट में हिंदू धर्मावलंबी घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की अल्पना बनाकर उनकी पूजा करते हैं। उसके बाद गिरिराज पर्वत भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इसलिए इस दिन अन्नकूट पर्व भी मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस वर्ष गोवर्धन पूजन पे हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत विशेष वस्तुओं का प्रारंभ किया है। गोवर्धन के लिए, गौ के संरक्षण के लिए, पर्वतों के लिए, वृक्षों के लिए, वनस्पतियों के लिए और प्रकृति का संवर्धन कैसे हो सके, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसले किए हैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं और आपको गोवर्धन पूजन के विषय में थोड़ा सा बताते हैं। जब वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो उन्होंने ये संकेत दिया था कि हमें अपने इंद्रियों से आगे जाकर अपने आत्मा के निकट पहुंचना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी ग्रामवासियों को ये संकेत देते हुए उन्हें कहा कि अगर हम इंद्र का पूजन न करें और गोवर्धन का पूजन करें तो निश्चित रूप से हम सभी का कल्याण होगा। क्योंकि जो राजा होता है उसका तो स्वाभाविक कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा का ध्यान करना, परंतु ये जो वनस्पतियां होती हैं, जो पर्वत होते हैं, ये जो जड़ है, ये जो चेतन है, इसका संवर्धन करने का उत्तरदायित्व तो हमारा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये संकेत दिया और सभी को कहा कि हम इस वर्ष गोवर्धन पूजन करेंगे तो सभी ने उस पर आपत्ति जताई और सभी ने कहा कि हो सकता है इससे जो इंद्र देवता हों वो रुष्ट हो जाएं। भगवान ने कहा कि आप लोग पूर्ण रूप से परमात्मा के भरोसे हो जाइए, क्योंकि जिस परमात्मा को हम निरंतर याद करते हैं, जो हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ है, वो हमारी रक्षा के लिए अवश्य आएगा। ऐसा कह के भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजन का संकल्प किया और सभी ग्रामवासियों को गोवर्धन पूजन के लिए ले गए। बहुत सारे मिष्ठान, फल, फूल, मालाएं और बहुत सारे पुष्पों से, बहुत सारी सामग्रियों से गोवर्धन पूजन प्रारंभ कर दिया। गाय के दुग्ध से, घृत से इत्यादि सब वस्तुओं से भगवान ने गोवर्धन का पूजन प्रारंभ कर दिया। भगवान ने कहा कि ग्रामवासियों, ये जो गोवर्धन पर्वत है, यहीं पे हमारी गौ माताएं चरने के लिए जाती हैं, यहीं से यज्ञों के लिए समिधाएं एकत्र होती हैं, यहीं से बहुत सारी वनस्पतियां आती हैं और ये हमारा संरक्षण करते हैं। इसलिए यहाँ से हम जो औषधियाँ प्राप्त करते हैं, उन औषधियों से
हमें जीवन मिलता है, तो हमें इनका ही पूजन करना है। जब उनका पूजन उन लोगों ने प्रारंभ कर दिया और जब इंद्र को पता चला तो इंद्र ने वहां पर ग्राम में मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। और जब मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी तो चारों तरफ त्राही त्राही हो गया। और जब त्राही त्राही हो गया तो भगवान ने कहा आप लोग चिंता मत कीजिए। और भगवान ने कैसे अपनी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिया, वो लीला बहुत अद्भुत है। और उस लीला से भगवान ने संकेत दिया कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों की ओर अग्रसर होता है उसका पतन निश्चित है। गोवर्धन का ये तात्पर्य होता है कि हमें अपने इंद्रियों से आगे जाकर अपने आत्मा के समीप जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये पहल की है, इसे सिर्फ एक राजनीतिक दृष्टि से न देखकर लोक कल्याण और जन कल्याण की भावना से हम सभी को देखना है, उसका अनुसरण करना है।